सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही हिंसा और अपराध की खबरों पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि इससे समाज में निराशा का वातावरण बन गया है। समाचार पत्रों में आजकल ठगी, चोरी तथा भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है, यानी अधिक मात्रा में ये सारी न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर में मिलती है। ऐसा लगता है कि देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रह गया है। व्यक्ति के गुण कम और दोष अधिक उजागर किए जाते हैं। लेखक का मानना है कि इस देश में बड़े बड़े मनीषी यानी ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। यह वह देश है जहाँ कई संस्कृतियों का मेल हुआ है। यहाँ विभिन्न जाति और संप्रदाय रूपी बूंदें मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती है। तो इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ में भारत की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए हमें एक आशा की किरण भी दी है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी डर जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। जब भी हम न्यूज़पेपर खोलेंगे इस तरह की ही न्यूज़ हमें पढ़ने को ज़्यादा मिलेगी। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। समाचार पत्रों में एक नेता दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो चारों तरफ इस तरह का वातावरण हो गया है कि लेखक सोचता है कि शायद ईमानदारी इस दुनिया से समाप्त हो गई है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी हर व्यक्ति में हमारे ऐसी ही आदत हो गई है कि हम व्यक्तियों के गुणों को नहीं उनके दोषों को देखते हैं, हर व्यक्ति के दोष को संभालते हैं। इसीलिए हमें जो व्यक्ति जितना सफल होगा उसमें उतने ही अधिक दोष नज़र आएंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी जो व्यक्ति निठल्ला होता है, कोई काम नहीं करता, उसमें कोई दोष नहीं ढूंढा जा सकता। और जो व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें दोष ढूंढने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि गुण तो सभी में विद्यमान है, लेकिन हमारे आंखें ऐसी हो गई है कि हम केवल दोषों को देखने लगे हैं, गुणों की हम अवहेलना करने लगे हैं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यदि मानव ऐसा हो गया है कि वो लोगों की कमियों पर ज़्यादा ध्यान दे और उनकी अच्छाइयों पर नहीं, तो वास्तव में ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्री महात्मा गांधी ने जिस महान देश का सपना देखा था, क्या आज हमारा भारत वैसा ही है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गदर में डूब गया है? यानी ये देश रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जैसी महान विभूतियों का है। ये उच्च आदर्शों का देश है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, समय के साथ ये गहरे गड्ढे में, गदर मतलब गहरे गड्ढे में डूब रहा है। आर्य और द्रविड़ ये जातियां थी जो प्रारंभिक समय में भारत में आई थी। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? यानी हमारा देश तो इतनी सारी संस्कृतियों को आपस में मिलाने वाला है, उनके साथ मिलजुल कर रहने वाला है। तो हमारा ये देश जिन्होंने हर धर्म, हर संस्कृति के अच्छे गुणों को देखकर उन्हें अपनाया है, क्या वो संस्कृति हमारी पूरी तरह से सूख गई है? आज क्या हम केवल दूसरों की बुराइयों को, दोषों को और कमियों को ही देखेंगे?
मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इतना निराश होने के बाद भी लेखक के मन में एक आशा की किरण उठती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा महान भारत इतने गहरे गड्ढे में नहीं जा सकता है। यह विद्वानों का, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर पूरी तरह से मानवता समाप्त नहीं हो सकती। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी वास्तव में ये बात अभी सही है कि जो बेचारे निरीह मतलब असहाय जो मेहनत करने वाले हैं वो भोले वाले और असहाय लोग अपनी ईमानदारी से पिस रहे हैं, यानी उनकी तो हो रही है अवहेलना, और जो ईमानदार नहीं हैं उन लोगों की लोग कर रहे हैं पूजा। ये ऐसा माहौल वर्तमान में बन गया है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, यानी जो जितना ईमानदार है उसको उतना ही मूर्ख माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, यानी सच बोलना। आजकल ऐसा माना जाता है कि जो सच बोल रहा है वो डर रहा है, वो डरने वाला या बेबस व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी समाज में फैले ऐसे माहौल से ही आजकल लोगों की मानवता पर से, ईमानदारी, सत्य से विश्वास डिगने लगा है, हिलने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी हमने कभी भी भौतिक वस्तुएं, यानी हमारी सुख सुविधाओं में काम आने वाली वस्तुएं, संसाधन, उनको हमने कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया है। हमने देखा है हमारे जो ऋषि मुनि होते थे 2 वस्त्र में अपना पूरा जीवन निकाल देते थे। उनके पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ज्ञान के वो अथाह भंडार होते थे। हमने महात्मा गांधी को देखा है, आजीवन वह व्यक्ति एक धोती में, एक लंगोट में रहा था। किसी भी तरह के संसाधन उनके पास शायद नहीं थे। तो हमारा देश तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह वाला नहीं था। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी हमारे मन में जो ज्ञान का भंडार था, जो हमारे अंदर के गुण थे, जो हमारे आचार विचार थे, वही हमारे लिए धन थे, वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ थे। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कह रहे हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सारे गुण उनके अंदर होते हैं। यानी हर मनुष्य के अंदर ये सारे गुण हमें मिल जाएंगे, लेकिन हम केवल इन्हीं बुरे गुणों को सबसे श्रेष्ठ मान ले या उन्हीं को अपना जीवन मान ले तो यह गलत है, क्योंकि हमारे मन में इन गलत विचारों के साथ साथ सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह इस तरह के श्रेष्ठ विचार भी छुपे हुए हैं। हमें उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हीं पर चलकर अपने जीवन को गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी महान विभूतियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह इन अवगुणों को बांध कर रखने का प्रयास किया है, यानी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। इसीलिए उनका जीवन संयम से चलता था, इसीलिए वो श्रेष्ठ ज्ञान को आगे बढ़ा पाए थे, हमारे भारत को गौरवशाली बना पाए थे। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी हम कितने ही संयमित रहे, हमें संयम से तो रहना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति अगर भूखा रहेगा तो वो कितने दिन संयमित रहेगा। एक बीमार है, उसे दवा की आवश्यकता है, तो वह कितने दिन अपनी बीमारी की उपेक्षा करेगा। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि यानी करोड़ों दरिद्र जन यानी गरीब लोगों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं।
यानी हमारे देश में जो गरीब है, वास्तव में सबसे पहले पेट की भूख को शांत होना ज़रूरी है, तन पर कपड़े होने चाहिए, बीमार को दवाई मिलनी चाहिए, रहने को एक छत होनी चाहिए। ये हमारी भौतिक सुविधाएं जब तक पूरी नहीं होती तब तक व्यक्ति इन अच्छे विचारों की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमारे देश में प्रयास भी किए गए हैं इन गरीब लोगों के लिए। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था तो की गई है कि कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में हम नित नए ऐसे प्रयास करें जिससे हमारे गरीब भाई बहन अच्छी स्थिति में आ जाए। लेकिन अब ये व्यवस्था जिनके हाथ में है, यानी जिन नेताओं के हाथ में, जिन अफसरों के हाथ में है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता। यानी ऊपर से भेजा गया 100 रुपया जनता तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपये में बदल जाता है। बीच का पैसा नेता, ऑफिसर या स्टेप बाय स्टेप जो लोग होते हैं वो अपने जेब में डालते जाते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी जिनकी सुख सुविधाओं के लिए ये नीतियाँ बनी हैं, यानी आम जनता के लिए, उनको तो ये ऑफिसर, ये नेता लोग भूल जाते हैं और केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी हमने कानून को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए कानून की देवी कहा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी पहले हमने धर्म को देवता देवी मान लिया था, लेकिन वर्तमान में धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया गया है और कानून को आसानी से लोग धोखा दे देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े कांड करने के बाद भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अमीर ऑफिसर आराम से बाहर खुले घूमते हैं और बेचारी जनता जो कुछ भी नहीं करती वो फिर भी परेशान रहती है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, यानी जो धर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी हमारे ऊपरी लोग, यानी पैसे वाले लोग, ऑफिसर लोग, नेता लोग भले ही कुछ ही समझे, लेकिन हमारे आम लोग, जो आम जनता है, जो भारत का हृदय है, भारत का दिल है, वो लोग आज भी मानते हैं कि धर्म है वो कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में ये सारे उच्च मूल्य बचे हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी कुछ समय तक उनके ऊपर मिट्टी गिर गई है, बस उन्हें थोड़ा साफ करने की ज़रूरत है। ये गुण वापस से हमारे देश के हर बच्चे के हृदय में, हर युवा के हृदय में पनप जाएंगे। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी हमारे मन में आज भी हमारी जो आत्मा है वो इन सारे गलत कार्यों को करते हुए कहीं ना कहीं हमें टोकती है। हम उस आत्मा का कहना माने या नहीं, वह अलग चीज़ होती है। हमारे देश में आज भी मनुष्यों का आपस में प्रेम है। हाँ, कुछ कम हुआ है, कहीं अपना लोभ उसमें आ गया है, बीच में लालच आ गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेम बचा हुआ है। महिलाओं का हम आज भी सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को हम अब भी गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यानी हर व्यक्ति अगर अच्छा या बुरा जो भी काम करता है, उसकी आत्मा उसे गवाही देती है कि ये सही है या गलत। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसा कार्य नहीं करें। यानी जो समाचार पत्र है उसमें जो न्यूज़ आ रही है वह हमारे मन को हिला देती है कि आजकल केवल समाज में इस तरह की गलत चीज़ें हो रही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे मूल में जो उच्च आदर्श है
वो आज भी समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम महान विभूतियों के देश में जन्म लेने वाले उन परम आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं जो इतना गलत नहीं कर सकते हैं। आज भी नैतिक मूल्य, उच्च आदर्श हमारे हृदय में विद्यमान है। बस उसके ऊपर थोड़ा सा कचरा यानी डस्ट हो गई है, उसे साफ करते ही हमारे वो आदर्श पुनः लहराने लगेंगे।